औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम साइचा डिस्कस करेंगे सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक, जो कि हमारे क्रिकेटर हैं। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर उनके डाइवोर्स की खबरें चल रही हैं, तो हम उनके ज़ायजास को डिस्कस करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि उनकी शादी कैसी चल रही है, उनके दरमियान डाइवोर्स होगी या नहीं होगी या हो चुकी, इन तमाम चीज़ों पर बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। सानिया मिर्ज़ा की अगर हम बात करें तो वो इंडिया की टॉप प्लेयर थी, फर्स्ट इंटरनेशनल प्लेयर थी, जो कि टेनिस स्टार भी थी। और उनकी शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर, जो पाकिस्तान के कैप्टन भी थे, शोएब मलिक ऑलराउंडर भी थे, उनके साथ तय पाई। यहाँ पर अगर हम सानिया मिर्ज़ा की साइजा की बात करें तो उनकी डेट ऑफ बर्थ हमें जो नेट से मिली है वो 15 नवंबर 1986 है और वो मुंबई में पैदा हुए। अब उनके जायचा आपको स्क्रीन पर शो करवा दिया गया है, स्क्रीन पे आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम उनके जायचा की बात करें तो उनके लगन में बहुत सारे प्लैनेट इकट्ठे बैठे हैं। मरकरी, सन और वीनस का लगन में बैठना उनकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा देता है। वीनस उनकी खूबसूरती को बढ़ाता है, मरकरी उनको इंटेलिजेंट बनाता है, सन उनके अंदर एक ख़ास फ़ख्र गुरूर के अंसर को उजागर करता है। तो नो डाउट उनकी जैसे पर्सनैलिटी थी उसका एक चार्म तो था। यहाँ पर हम देखते हैं अगर सन को देखा जाए तो वो 11 हाउस का लॉर्ड है और 11 हाउस का लॉर्ड लगन में चले जाना, ख्वाहिशात तो वो अपनी पूरी करके रहती हैं। और यही वजह है कि उनको आउटस्टैंडिंग जो है उनकी ज़िंदगी थी। फिर इनके आप देखें कि मैरिज के योग कुछ इस तरह से बन रहे हैं, 5 का सेकंड हाउस में और 7th का लॉर्ड का 4th हाउस में बैठना उनको शादी की तरफ से भी, फैमिली की तरफ से उनको उनकी मनचाही शादी की इजाज़त भी दिलवाता है। उनकी ख्वाहिश थी कि वो लव मैरिज करें और वो लव मैरिज की तरफ ही गई। और शादी के लिए जो एक ज़बरदस्त बात है कि उन्होंने अपनी कंट्री से दूर जाके डिफरेंट कल्चर को अपनाया। दूसरी तरफ अगर बात करें शोएब मलिक की, तो उनकी जो हमें नेट से डेट ऑफ बर्थ मिली है वो 1 फ़रवरी 1982 है और वो सियालकोट में पैदा हुए। उनके जायचे को आप देखें, जायचा के मुताबिक उन्होंने नेम और फेम तो अर्न किया, जैसा कि उनके जायचे में वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। एक सुपरस्टार की हैसियत से वो यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनका बहुत नाम था, उनके बहुत सारे फैंस थे। आप देखें कि इनके जायचा से हमें वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि उनकी तरफ अपोजिट जेंडर की अट्रैक्शन हमेशा रहेगी और बहुत ज़्यादा रहेगी। और जैसे वो सुपरस्टार थे, ज़ाहिर है उनके फैंस में एक बड़ी तादाद फ़ीमेल्स की आती है, ख़वातीन उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तो दूसरी तरफ हम अगर बात करें उनकी शादी की, तो उनकी वेडिंग जो है 15 अप्रैल 2010 को हुई और ताज कृष्ण होटल हैदराबाद इंडिया में उनका शादी हुई। यहाँ पर उसके जायचे को भी मैं आपके साथ मैंने शो कर देती हूँ। यहाँ पर आप देखें तो इनके 7 हाउस का लॉर्ड अपने से 10th में बैठा है, तो मून है, जो कि इनके लिए प्रॉब्लम तो शादी के बाद लेके आएगा। करियर को लेकर इनके दरमियान कोई प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं इनके जायचा में राहु और केतु अपनी एक्साल्टेशन में है, ठीक है, एक्साल्टेड साइन में, और राहु की 6 हाउस पे मौजूदगी इनको लिटिगेशन की तरफ तो लेके जाती है। हो इनकी शादी के लिए प्रॉब्लम्स तो एक वक्त में खड़ी करती हैं, डाइवोर्स की तरफ तो सिचुएशन कभी ना कभी जाएगी। यहाँ पर अब अगर मौजूदा सिनेरियो को देखा जाए तो सोशल मीडिया पर मैंने आयशा उमर की तरफ से बहुत सारी पोस्ट देखी। उनके मदाह जो हैं इनके साथ इनको जोड़ रहे हैं, शायद इसकी वजह से शादी पे इम्पैक्ट हो रही है। लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा कंसिड्रेशन में इसलिए नहीं लाऊंगी कि अगर शोएब मलिक साहब का जायजा देखें तो उसमें तो अट्रैक्शन मौजूद है
और जब उनके जायचे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मौजूद है, अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होंगी, तो उनकी शादीशुदा लाइफ को तो वो डिस्टर्ब करेंगी ही। फिर अगर सानिया को देखा जाए तो लव मैरिज तो उन्होंने कर ली, लेकिन उनको सुख का चैन सांस जो है वो नसीब नहीं हुआ, उन्होंने अनहैप्पी लाइफ गुजारी। और मज़ीद नेक्स्ट में भी उनको इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता रहेगा। तो इनकी चीज़ें फ़िलहाल तो डाइवोर्स नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी किसी न किसी टाइम पर जब राहु की दशा होगी तो उस टाइम पर ये सिचुएशन डाइवोर्स की तरफ जा सकती है। हमारी तो दुआ है कि इनकी ये तमाम मसाइल सॉल्व हों और आसानी से और एक हैप्पी लाइफ ये गुजार सकें। आप लोग भी इनके लिए दुआ कीजिएगा। ये तो छोटी सी वीडियो में मैंने तमाम सिनेरियो को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुँच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।